उमेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उमेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उमेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चारे लेके रहो, लेके रहो, लेके रहो। केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। विभागों से सामूहिक रूप से हड़ताल पर गए कर्मचारियों के कारण विभागीय कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। मैं आज और मेरे राजस्व पटवारी संघ के सदस्य इस डीए और एचआरए की मांग के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और हमारी जब तक सरकार मांगे नहीं सुनती हम अनवरत इस पे लगे रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम जो निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है उसे अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इसको आगे अनिश्चितकालीन में परिवर्तित करेंगे और सरकार को ये सुनना ही पड़ेगा, अन्यथा सारी कामें उनकी बाधित होंगी। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो राजस्व विभाग से ही होती है और हम इसका पुरजोर मांग करेंगे और इसमें हम पुरजोर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और कार्यों को बाधित करेंगे, क्योंकि सरकार जब हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम उनके कामों को कैसे कर पाएंगे। हमारी जो समस्याएं हैं वो नहीं सुनेंगी तब हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका डीए और एचआरए के लिए अनवरत धरना प्रदर्शन अगर नहीं सुनती है तो करेंगे। अधिकारी कर्मचारियों की इस हड़ताल का असर राजस्व विभाग से लेकर वन विभाग तक में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सरकारी महकमा अब लामबंद होने लगे हैं। यदि जल्दी सरकार ने इनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगे व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज तृतीय चरण का दूसरा दिन शिक्षकों के अपार भीड़ भाड़ के साथ रही और आगे भी हमारे आंदोलन जारी रहेगा। 25 तारीख तक के पहले हम उम्मीद करते हैं कि शासन 34% डीए और हाउस रेंट की घोषणा कर दे, अन्यथा संभावित है कि 29 तारीख के बाद हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। अंततः सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं। काम बंद कलम बंद के निर्णय के साथ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे इस 5 दिवसीय हड़ताल ने सबको हलाकान कर दिया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले उदयपुर विकास खंड में हम लोग आज दूसरे दिन भी सब यहाँ एकत्रित होकर अपनी मांगों के प्रति डीए और एचआरए के मांग के संबंध में हम लोगों ने धरना दिया और धरना के बाद आज हम लोगों ने उदयपुर नगर में रैली के रूप में सभी कर्मचारी एक उदयपुर कस्बे का भ्रमण किया और आज इस आयोजन के बाद हम शासन से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार फिर से इस हड़ताल ने आफत में डाल दिया है। महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी एकजुट हो 5 दिवस के अवकाश पर चले गए और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिस प्रदेश में सरकार का यह दावा है कि वह कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है और सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस एवं पुराना पेंशन लागू कर चुकी है। उसी प्रदेश में कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश लेकर 5 दिवस के धरने पर चले गए हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर द्वितीय दिवस में पूरा अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित होकर के महंगाई भत्ता जो 34% केंद्र के समान नहीं मिल रहा है उसके लिए और एचआरए 7वें वेतनमान के अनुसार उसकी मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिए और उदयपुर नगर में आम जनता तक यह आवाज़ को बतलाने के लिए कि कर्मचारी अधिकारी किस पीड़ा से पीड़ित हैं, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए उनके माध्यम से भी आप भूपेश सरकार आपको हम आवाज़ यहाँ तक पहुँचाते हैं कि हमारी मांगों को आप गंभीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी डीए और एचआरए देने की अपनी काम पूरा करेंगे, अन्यथा हम आगामी 5 दिवस के बाद भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो अनिश्चितकालीन में जाएंगे
और आपका जो शासकीय कार्य हम क्रियान्वयन करते हैं उसको सारी काम को ठप कर देंगे। सरगुजा संभागीय मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जहां विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे आमजनों को वापस जाना पड़ रहा है। उदयपुर में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। केंद्र के समान 34% के महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान पर एचआरए और टीए अलाउंस में जो 5वें वेतनमान का दिया जा रहा है उस पर 7वें वेतनमान के आधार पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो मांग रखा है उस हड़ताल में नियमित व्याख्याता संघ जिला संघ अंबिकापुर इकाई जिलाध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश गुप्ता यहाँ पर उपस्थित हूँ और इस पंडाल के नीचे और रैली में पूर्णतः समर्थन प्रदान कर रहा हूँ कि शासन हमारी मांगों को, कर्मचारियों को जितने भी हैं सभी का मांग अब अविलंब पूरा करे, जिससे जो राजस्व हानि हो रही है, राज्य के काज ठप हो गए हैं, समस्त विभाग के कर्मचारी आंदोलन पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। यह राज्य के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के हित में अविलंब निर्णय लें। किसी प्रकार की अविलंब होती है, नुकसान होती है तो यह शासन की जिम्मेदारी होती है। आज हड़ताल के दूसरे दिन भी शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं सरकारी दफ्तरों में कार्य कराने आए आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 सूत्रीय मांगों में केंद्र के समान तिथि पर 34% महंगाई भत्ता, साथ ही 7वें वेतन में गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहे हैं। हमारा समर्थन वन विभाग से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को है। हम केंद्र के समान डीए और एचआरए मांग का समर्थन कर रहे हैं। दोनों मांगों को लेकर पूर्व में भी कर्मचारी अधिकारी संगठन सांकेतिक हड़ताल एवं काम बंद कर चुके हैं, किंतु इससे भी जब सरकार को कोई असर नहीं पड़ा तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करने की योजना बनाई है, जिसका आज दूसरा दिन है। अब देखना होगा कि अधिकारी कर्मचारी की जायज मांगों पर सरकार कब तक कार्रवाई करेगी अथवा यह हड़ताल लंबा चलेगा।